नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के अमेज साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन कराने वाले हैं जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक का क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, जो वैदिक सभ्यता जो 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है, तो देखिएगा पूर्व वैदिक का ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है। तो आपको हो जाएगा बी, हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ कुलीन। ठीक है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका डी हो जाएगा, वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। ठीक, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आपको तंबाकू का नहीं था। ठीक, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको श्रमण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो आपको हो जाएगा शूल सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो आपको ऋग्वेद में नहीं दी गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो आपको हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। ठीक, वेद की संख्या कितनी है। तो 4 हो जाएगी। ठीक है, वेदांग का 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से का वेद या कहलाते हैं। तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, भारत के राज्य चित्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द का सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपका हो जाएगा मुंड उपनिषद। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको पशुपालन था। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, प्रथम विधि निर्माण कौन है। तो आपको मनु हो जाएगा। ठीक, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ होता है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख मुख क्या है। तो आपको हो जाएगा गोधन। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। तो आपको किस में, 10वें मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 है। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो आपको हो जाएगा प्राकृतिक। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग है। तो इंद्र। ठीक है, शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो आपको हो जाएगा ज्यामिति। नेक्स्ट देखिएगा, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योति मृत्यो अमृतगमा कहाँ से लिया गया है। तो उपनिषद से लिया गया है। ठीक, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो पंजाब में सबसे पहले बसे थे। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो आपका इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और उसके बाद बी का जिससे दिया है इस तरह मिलेगा। ठीक है, जो ए है वो 1 हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, 1 हो जाएगा ए। ठीक है, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा 4। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, वेदों और परु से क्यों कहा गया है। तो आपको इसका हो जाएगा ए, क्योंकि वेद की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है,
वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं तो आपको हो जाएगा सी हो जाएगा उलूक कणद, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो आपको हो जाएगा जर्मनी, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं तो आपको हो जाएगा बादरायण, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है तो आपको 9वां मंडल हो जाएगा, ठीक। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया तो आपको परुष्णी, ठीक है, परुष्णी नदी के किनारे। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है तो 1/6 है। नेक्स्ट देखिएगा ईसा पूर्व 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है तो आपको ब्राह्मण युग, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा किस काल में अशुद्ध की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई तो आपको हो जाएगा धर्मशास्त्र काल में, ठीक है। एशिया का माइन स्थित बेगा जो कोई का महत्व इसलिए है तो आपका ये हो जाएगा आंसर जहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और मिस्र नतस्य का उल्लेख मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा गायत्री मंत्र देवी स्मृति बोध संबंधित किस पुस्तक में मिलता है तो आपको ऋग्वेद में, ठीक। न्याय दर्शन का प्रचलित किया था तो आपको गौतम हो जाएगा, गौतम ने, ठीक है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे आपको स्वर्ण आभूषण, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक है तो पतंजलि, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा उपनिषद पुस्तकें हैं तो आपको दर्शन पर, ठीक। देखिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, मिलाना है, ठीक है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक। तो आपका ए का 4 हो जाएगा, ठीक। 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी, ठीक। 1 का सी हो जाएगा, 1 का सी, 3 का डी हो जाएगा, ठीक है, 3 का डी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो आपको सिंधु नदी है, ठीक है। उपनिषद काल का राजा अश्वपति शासक थे तो आपको के, ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचतिका यम के संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है तो आपको हो जाएगा सी हो जाएगा कठोपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए तो आपको कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो आपको हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्व मीमांसा, ठीक है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है तो आपको हो जाएगा बी हो जाएगा अंतर जी खेड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन प्रत्यास्थी में शामिल नहीं है तो आपका हो जाएगा सही आंसर ए भागवत, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो आपका हो जाएगा मीमांसा से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सुमिलित कीजिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। और बी का 1 हो जाएगा, बी का 1, ठीक। ईश्वर से महिमा। और सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा जो बलिदान विधि से, ठीक है। और डी का 4 हो जाएगा जो संगीत से, सामवेद संगीत से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है तो आपको हो जाएगा चिकित्सा। नेक्स्ट देखिएगा यज्ञ संबंधित विधि का विधानों का पता चलता है तो आपको यजुर्वेद से, ठीक है। वैदिक योगिन सभा है तो आपको मंत्री परिषद थी, ठीक। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है तो आपको गणतंत्र, ठीक। सबसे प्राचीन वेद कौन है ऋग्वेद। नेक्स्ट देखिएगा
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आपको सांख्य की ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, सांख्य योग के न्याय, वैशिक, मीमांसा एवं वेदांत न 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। तो आपको हो जाएगा ए हो जाएगा वैदिक युग। ठीक है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यापार में नहीं लाई गई थी? तो आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, लोहारगिरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसका ये होगा। ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 हो जाएगा, आर्जुवेद ऋग्वेद से हो जाएगा। बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, धनुर्वेद का यजुर्वेद से, और सी का 3 हो जाएगा, धन्यवेद का सामवेद। ठीक, और डी का 4 हो जाएगा, शिल्पवेद का अर्थशास्त्र से। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल में गोत्र मंडल कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा टूरे मंडल 7 मंडल तक। ठीक है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आपको हो जाएगा अथर्ववेद में। ठीक है, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आपको 10 मंडल हैं। ठीक है, आर्य भारत से संबंधित आर्य है, तो आपको बी हो जाएगा, मध्य एशिया। ठीक है, कौन सा वेद असंत गद रूप में भी संचरित है? तो यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो आपको सी हो जाएगा। ठीक, विदैथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो आपका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो आपको सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा वैदिक युग में यौ कहा जाता है, तो आपको जो हो जाएगा। ठीक है, ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए हुआ है। ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अर्थवत का अर्थ है पवित्र जादू। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा सुमिलित के नाम है, तो आपका सही आंसर ए का ए हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। ठीक, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, और 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, जो छंद का छंद शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्राचीनतम व्याकरण अध्यापिका का रचना कौन है? तो आपको पाणिनि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो आपका सही आंसर एवं मनुस्मृति। ठीक है, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो आपको हो जाएगा रामायण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्राचीनतम पुराण है, तो आपको मत्स्य पुराण हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो आपको हो जाएगा एक कुल कुटुंब। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्ति की रचना की गई है, तो इंद्र की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद को अनुल्लंघनी कहा गया? तो आपको हो जाएगा अर्थवेद में। ठीक है, किस रचना में नारी को सूरापारा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो आपको मंत्रियाणी सहित। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो आपको हो जाएगा ए। ठीक है, प्रजापति। नेक्स्ट देखिएगा ठीक है, सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ए का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का 2 हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा, आपको 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, जो राजसूत्र यज्ञ को राजा का सिंहासन संबंधित यज्ञ से, अश्वमेघ का जो राजनीतिक बना के जाने वाला। ठीक है, तो देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा
देखिए ये भी सम्मिलित करने के लिए दिया सूची 1 से सूची 2, ठीक है। तो आपका सही आंसर ए होगा इसमें। तो 1 का 1 हो जाएगा जो रावी हो जाएगा फर्निश से, और बी हो जाएगा आपको सतलज, सी हो जाएगा आपको चिनाब, और डी हो जाएगा ब्यास से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 होती है, ठीक है। संस्कार की संख्या कितनी होती है? 16 होती है, ठीक है, हिंदू धर्म में। नेक्स्ट देखिएगा, सम्मिलित करना है तो देखिएगा ए हो जाएगा 1 का ए, बी का 2 हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा, आर विवाह कन्या के मूल रूप जोड़ी से बैल चुका कर, ठीक है, और डी का 4 हो जाएगा प्रजाति से विवाह के बिना दहेज का विवाह, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए सम्मिलित करना है, ठीक है। तो आपका ए हो जाएगा गंधर्व का ए हो जाएगा प्रेम विवाह, 2 का बी हो जाएगा, ठीक है, असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया जाने वाला गया विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। सी का 3 हो जाएगा राक्षस विवाह, प्रजा कन्या को अपहरण की गई के साथ विवाह के। डी का हो जाएगा 50 विवाह, जो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिकता रूप से अवस्था में कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को 85 विवाह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 3 ऋण में शामिल नहीं है तो आपको हो जाएगा मात्र ऋण, ठीक है। ऋण वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है तो आपको ए हो जाएगा गिरुवणी मृद भांड संस्कृति, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है तो आपको बी हो जाएगा, ठीक है, चित्र सुधर मृद भांड संस्कृति, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा प्रांत में चित्रित धुधर मृदंग PGW किस प्रकार का किए गए उत्खनों का प्रकाश तो आपको हो जाएगा भगवानपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया है तो आपको ऋग्वेद में हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद में अगन वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था तो आपको गाय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए सम्मिलित करना है तो 1 का हो जाएगा 1, ठीक है, संग्रहित का हो जाएगा कोश ध्यान, बी का 2 हो जाएगा भागदूत का हो जाएगा कर संग्रहकर्ता, सी का हो जाएगा 4 सॉरी 1 का ये हो जाएगा, ठीक, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता के ऋषस गोप कहा गया है तो वरुण को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र देवता था तो वरुण, ठीक है। मरुत देवता कहा जाता है आंधी को, आंधी तूफान के देवता को, ठीक है। 3 क्रमों के पंगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किस उपकरण कहा गया है तो आपको विष्णु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जो सम्मिलित करना है तो आपको ए हो जाएगा तो ए का 1 हो जाएगा जो पुष्यन जो विवाह का देवता, ठीक है। दूसरा बी हो जाएगा रुद्र जो पशुओं का देवता, सी हो जाएगा 3 जो जगत का पिता, डी हो जाएगा जो आदित्य जो देवों के महान माता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 103 देखिएगा, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो आपको हो जाएगा समाज व्यवस्था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी तो विश्वामित्र की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गायत्री मंत्र अवस्था और ऋग्वेद में समानता के अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है तो ईरान से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक आर्यों का लाक्षणिक विशेषता नहीं है तो आपको बी हो जाएगा लोहे के उपयोग पराजित थे, ठीक है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध है तो कुब्बा का, ठीक है, कुब्बा क्रम। नेक्स्ट देखिएगा, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए तो आपका से 1 2 हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक व्यक्ति दायित्व स्वयं
तथा दूसरे के व्यक्ति को हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ऋक मुक्त नैतिक विधान था, शिष्ट उसमें अनियंत्रित सारे तत्वों का क्रियाकलाप का संचालन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आर्यों के आर्य होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है, बीजी तिलक। नेक्स्ट देखिएगा, जो सुमिलित सूची को मिलाने के लिए दिया है तो आपका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बी का हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, जो कुंभा का काबुल हो जाएगा। अब बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। परमोणी का रावी हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, ठीक है, सी का 1 हो जाएगा गंडक, ठीक है। सदा नीरा का गंडक हो जाएगा, जो डी का हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, ठीक है, सतलज, जो संतुदी समतल हो जाएगा, ठीक है, सतलज, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए 111 ऋग्वेद में सूक्ति होते हैं तो 1028, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, तो आपको सी हो जाएगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणु का जनक कहा गया है? तो आपको कहा गया है महर्षि कंदाज को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा माधव से संबंधित ऋषि थे, तो आपको हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगण, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में 114 क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। मैं लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था करा दिए, ठीक है। तो दोस्तों लुसेंट का भी करा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप जाकर उसका भी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है दोस्तों। ये दरोगा के लिए स्पेशल करा रहे हैं, ठीक है, यानी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।